अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है क्योंकि उस्ताद सबक देकर इम्तहान लेता है, जबकि ज़िंदगी इम्तहान लेकर सबक देती है। गुनाह में लज्जत ज़रूर है मगर सुकून नहीं। गुनाह का मौका ना मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। छोटी मगर खूबसूरत बात, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, फिर चाहे सब रिश्ते टूट जाएं। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। फरमाने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं इसके लिए जन्नत में आला घर का जामिन हूं। हक बात की पहली निशानी यह है, इसकी हमेशा मुखालफत होती है, और जिसकी कोई मुखालफत नहीं वो कतन हक नहीं। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बुखारी शरीफ में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। इसमें हो अगर हामी तो सब नामुकम्मल है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स वो है जिसके दोस्त मुखलिस हों। अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद ही रहते हैं। अपनी जवानी के धोखे में मत आना, ये अनकरीब तुमसे छीन ली जाएगी। ये बात सच है और मुकाफाते अमल है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छी किताबें और सच्चे दिल अक्सर लोगों की समझ में नहीं आते। मोहब्बत दूर के लोगों को करीब, जबकि अदावत करीब के लोगों को दूर कर देती है। एक आदमी ने किसी बुजुर्ग से पूछा, मेरा अल्लाह इस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूं? तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, वो तेरे गुनाहों की सजा भी उस वक्त नहीं देता जब तू करता है। जो शख्स तुम्हारी निगाहों से तुम्हारी जरूरत को समझ नहीं सकता, इससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा ना करो। जब कोई तुमसे मांगे तो दे दिया करो और अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने तुम्हें देने वालों में रखा, मांगने वालों में नहीं। तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली, चाहे मजाक या गुस्सा में दी हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसके एक मर्तबा काटने से इंसान 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज में वक्फ करो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। किसी दोस्त से संभल कर दोस्ती करो, हो सकता है वो किसी दिन तुम्हारा दुश्मन बन जाए, और दुश्मन से संभल कर दुश्मनी करो, हो सकता है वो कल तुम्हारा दोस्त बन जाए। अपने ये 3 राज अपने घर वालों से भी छुपा कर रखो, कभी नुकसान नहीं उठाओगे। अपनी आमदनी का जरिया, अपनी असल आमदनी और सफर पर आने जाने का वक्त और मुकाम। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमें आपकी तायद और हमायत की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हम और बेहतरीन कंटेंट पेश कर सकें। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।